हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में एग्जाम्पल 1 को सॉल्व कर चुके हैं और चलिए अब एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करते हैं। उसका वीडियो एग्जाम्पल 1 का वीडियो लिंक, उसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। चलिए एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, देखिए, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, यानी एक एंगल बी हो है और यदि एक एंगल क्यू है, जो दोनों क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं, यानी न्यून कोण है सॉरी, such that sin B equal to sin Q, then prove that angle B equal to angle Q। यानी कोई ऐसे दो एंगल B और एंगल Q, दो एक्यूट एंगल ऐसे दिए हुए हैं कि sin B equal to sin Q वैल्यू दिया हुआ है, तो एंगल B equal to एंगल Q आपको प्रूफ करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे एंगल B और एंगल Q दो एक्यूट एंगल दिए हुए हैं, यानी ये दो ट्रायंगल के एंगल होंगे, इसलिए मैं एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल PQR को कंस्ट्रक्ट किया हूं, ठीक है। और उसमें आप B और Q को ही दिखाइए एक्यूट, जो जैसा कि आपको एंगल B और एंगल Q एक्यूट दिखाया गया। बस 90 डिग्री पे B और Q नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। दो ट्रायंगल बना दिए क्योंकि दो अलग अलग एंगल का रहा था। अब देखिए यहां पे दिया क्या है, इस चीज को ध्यान देखिएगा। साइन B इक्वल टू साइन Q दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्या दिया है, साइन B इक्वल टू साइन Q दिया हुआ है। तो ट्रायंगल ए, पहले वाले ट्रायंगल में साइन B के लिए P का काम क्या करेगा, P का कौन काम करेगा, साइन एंगल B के लिए ट्रायंगल ABC में P का काम करेगा AC, H का काम करेगा AB और BC क्या काम करेगा, B का, ठीक है। तो साइन B के लिए जो जिस आपको पता होगा, पहले से वीडियो अच्छे से देखते आ रहे हैं वो समझ चुके होंगे कि किसी ट्रायंगल में जिस एंगल का सिलेक्शन करते हैं रेशियो को बनाने के लिए या रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए उसके सामने वाला P होता है। तो इस B के लिए P का काम क्या करेगा, पहले हम साइन का वैल्यू लिख देते हैं, रेशियो P/H होता है। P/H का मतलब क्या हुआ, साइन B के लिए P का काम क्या करेगा, AC करेगा और H का काम क्या करेगा, AB। ये किसके लिए है, साइन B के लिए। अब आते हैं थोड़ा साइन Q का वैल्यू निकालते हैं। साइन Q के लिए ट्रायंगल देखिएगा, ट्रायंगल PQR में एंगल Q के लिए P का काम क्या करेगा, P का काम कौन सा करेगा, PR, H ये रह जाएगा और बचा हुआ क्या हो जाएगा, B। यानी एंगल Q के लिए P का काम कौन सा करेगा, PR। इसके लिए भी P/H होगा, PR होगा और H का काम कौन सा करेगा, PQ। अब आते हैं नाउ, आपको पता है कि साइन B इक्वल टू साइन Q वैल्यू दिया, उसका साइन B इक्वल टू साइन Q दिया हुआ है, तो इसका जो वैल्यू आया है वो भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी AC/AB इक्वल टू PR/PQ आप इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि साइन B इक्वल टू साइन Q दिया हुआ है तो PR इक्वल टू PQ भी इक्वल हो सकता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे AC/AB इक्वल टू PR/PQ जो आएगा उसको आप मान लेंगे इसके नेक्स्ट टर्म में K। पहले बता चुके हैं बाबू कि इस ट्रिगोनोमेट्री में K एक फेमस लेटर है और बार बार किसी चीज के लिए हम लोग K ही वर्ड यूज करेंगे, K लेटर ही यूज करेंगे। AC/AB इक्वल टू PR/PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। ये मैंने मान लिया है। अब ये माना क्यों है, ये क्वेश्चन के लास्ट में आपको पता चलेगा कि इसको मानने की क्या जरूरत थी। आप जब क्वेश्चन में आगे जब बढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि आगे क्या जरूरत है कि इस दोनों को हम K मान लें। चलिए देखिए, तो नाउ हम क्या लिखेंगे, साइन B इक्वल टू साइन Q इक्वल है तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी AC/AB इक्वल टू PR क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। अब आगे आप क्या करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। क्या करेंगे, AC को PQ से और AB को PR से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको AC बाई
हम इसको पीआर इधर ला सकते हैं कि नहीं बाबू? और ऑफ कोर्स ला सकते हैं। और इधर क्या बच जाएगा, जब पीआर इधर आ जाएगा और एसी पहले रखेंगे, पीआर को इधर लाएंगे तो डिनोमिनेटर में पीआर आ जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा, और बच जाएगा इधर क्या, ए बी, और इधर क्या बचा है, पी क्यू, इधर हम लोग डाल देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टी एसी इंटू पी क्यू किए और ए बी इंटू पीआर करेंगे, एसी को इधर आने देंगे, पीआर को लाएंगे तो बचेगा क्या, इधर ए बी बचेगा, और इधर क्या बचेगा, पी क्यू, तो पी क्यू को उधर भेजेंगे, और इन दोनों को हम क्या बना मान लेंगे बाबू, के इक्वल टू हम लोग के मानने हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब कोई बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर के क्यों मान रहे हैं इसको, या मानने की क्या जरूरत है? तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और क्वेश्चन जब लास्ट में जाएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ, के मानना बहुत जरूरी था, और बिना माने इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा AC बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू आ गया, इक्वल टू हमने के मान लिया। इसमें मैं निकालने जा रहा हूं ट्रायंगल एबीसी में बीसी का वैल्यू। किसका वैल्यू, बीसी का। बीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, बीसी क्या है, बी है, बी है, तो बी का वैल्यू क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि देखिएगा इसमें क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आप लोग जानते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे निकालना है बी स्क्वायर, मुझे बी का, पहले बी का वैल्यू बी स्क्वायर देखते हैं, तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर रहेगा, पी स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मुझे अब बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, बीसी यानी बी का वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं स्क्वायर को इधर हटा रहा हूं। और पहले ही मैंने बताया एग्जाम्पल 1 वाले वीडियो में ही, एग्जाम्पल 1 में जब सॉल्व करा रहा था कि स्क्वायर जब हटता है तो आरएचएस में क्या चढ़ता है, रूट चढ़ जाता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ध्यान से, तो बीसी यहां पे किस चीज का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बाबू, रूट अंडर एच स्क्वायर का मतलब क्या, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। वैसे ही मैं ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए लिख रहा हूं, क्यू आर का वैल्यू तो सेम हो जाएगा। सेम क्या होगा, क्यू आर का वैल्यू एच का काम क्या करेगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी का काम क्या करेगा, पी आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बाबू, मैं क्या करने जा रहा हूं, इन दोनों का रेशियो निकालने जा रहा हूं, इन दोनों का रेशियो। अभी आपको लगेगा कि सर इसके बाद कुछ ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, डीप जा रहे हैं बाबू, लेकिन बस ये जैसे ही रेशियो निकालेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा क्या करना क्या है हमको और करने क्या वाले थे। पहले से ये डिसाइड आप लोगों को माइंड में आपको भी बताया जाएगा कि जब क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे तो कैसे पहले से माइंड सेट करके चलना है। अब मैं बीसी बाई क्यू आर का वैल्यू यानी इन दोनों का रेशियो निकालने जा रहा हूं। देखिएगा बाबू, बीसी बाई क्यू आर, तो इसका रेशियो भी क्या हो जाएगा, रेशियो में जाएगा, यानी इसका सॉरी इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, रेशियो में जाएगा। बीसी का वैल्यू क्या आया है, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बाई क्यू आर का वैल्यू क्या है, रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये हमारा आ गया। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं कुछ चेंज करने जा रहा हूं। ए बी की जगह पे थोड़ा सा आप एक रफ वर्क करेंगे। रफ क्या, यहां पे देखिएगा, अगर मुझे ए बी का वैल्यू चाहिए तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू क्या बना लिए हैं, के। क्या मान लिए हैं, ए बी बाई पी क्यू का वैल्यू क्या है, के है। यहां पे देखिएगा, ए बी, चलिए देखिए यहां पे मैं ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर का वैल्यू बदलने जा रहा हूं। कैसे, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, यहां पे ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू के और ए सी बाई पी आर इक्वल टू के वैल्यू माने हुए, दोनों का रेशियो का क्या अकेला सिंगल वैल्यू क्या है, के है। यानी ए बी बाई पी क्यू का इक्वल टू अगर के है तो हम ए बी, अगर ए बी का वैल्यू निकालना हो तो ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे ए बी का वैल्यू चाहिए तो क्या करना होगा, ए बी को आप रहने दीजिए, ए बी को रहने दीजिए, और इधर तो ऑलरेडी क्या है, आरएचएस में के है, पी क्यू क्या जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर है तो भाग में है, डिवाइड में, इधर क्या हो जाएगा बाबू, मल्टीप्लाई में हो जाएगा।
तो हम कह सकते हैं कि ए बी के जगह पे क्या हो जाएगा, के पी क्यू, और इसको थोड़ा अरेंज करके सुंदर लगेगा क्या बाबू, के पी क्यू या पी क्यू के लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई से हटाकर के पी क्यू या पी क्यू के लिख दीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह पे के पी क्यू, और ए बी का स्क्वायर है तो ए बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर AC चाहिए तो PR इधर जाके के माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इसी की तरह। तो AC इक्वल टू PR डिवाइड AC बाई PR इक्वल टू के, तो AC बराबर क्या होगा, PR इधर डिवाइड में इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। AC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, के PR लिख सकते हैं, और इसका क्या कर दीजिए आप, स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि ये भी स्क्वायर में है। अब देखिए, और बाई बाबू दिया हुआ है क्या, रूट अंडर PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब यहां तक मुझे लगता है कि समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा कि ये कैसे आया। बहुत सारे लोगों बच्चों को इसमें दिक्कत होता है कि सर ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप इस दोनों साइड का आप रेशियो निकाल रहे हैं तो रेशियो आ गया, ये तो क्लियर है, लेकिन दिक्कत ये हो रहा है कि सर रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर कैसे आया। तो बाबू ये AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इस वाले मैटर से निकाले हैं जिसमें सर्कल किया, ध्यान से समझिएगा, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं आप लोग के लिए। AB बाई पी क्यू इक्वल टू के, तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, PQ इधर डिवाइड में तो मल्टीप्लाई कर देंगे, के इंटू पी क्यू, यहाँ पे AB की जगह पे क्या लिखेंगे, के इंटू पी क्यू, और AB का स्क्वायर है तो के पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। और जस्ट लाइक वैसे ही AC का क्या होगा बाबू, AC बाई पी आर इक्वल टू के, तो AC इक्वल टू के इंटू पी आर, तो AC की जगह पे क्या हो जाएगा, के इंटू पी आर का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक। और बाई रूट में तो आपको QR का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है कि रूट अंडर PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। अब आपको एक चीज अच्छे से करना है। इसके बाद देखिएगा, हमारा नया वैल्यू क्या आया है, BC बाई QR इक्वल टू रूट अंडर के पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस के पी आर का होल स्क्वायर बाई रूट अंडर पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आप देखिएगा, जब इसको आप स्क्वायर हटाइएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, के को दो बार गुना करिएगा तो के स्क्वायर, के को दो बार मल्टीप्लाई करिएगा, और पी क्यू को दो बार करिएगा तो क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस के का, ये के पी आर होल स्क्वायर है तो के को भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, और पी आर को भी क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे समझेंगे। और बाई में क्या है, ऑलरेडी रूट अंडर दिया हुआ है क्या, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब आगे देखिए, रूट अंडर हम क्या करने जा रहे हैं, के स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, हम क्या करने जा रहे हैं बाबू, के स्क्वायर दोनों में कॉमन करने जा रहे हैं। के स्क्वायर दोनों में क्या करने जा रहे हैं बाबू, कॉमन करने जा रहे हैं, और ये पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। देखिएगा, इसमें से हम के दोनों में दिया हुआ, यहां पे देखिए ध्यान से समझिए, यहां पे के वाला जो टर्म है ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो हम दोनों में से क्या कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, कॉमन कर ले रहे हैं। तो जब के इसमें से निकल जाएगा तो बचेगा पी क्यू, और के इसमें से निकल जाएगा तो बचेगा पी आर, और साइन उसका ही रहेगा। ठीक है, तो के मैंने कॉमन कर लिया, और बाई ऑलरेडी दिया हुआ है क्या पहले से बाबू, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, के का स्क्वायर, आप जानते हैं कि स्क्वायर कोई भी रूट के अंदर होता है तो उसका हम पेयर निकालते हैं, जोड़ा निकालते हैं। के का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, के दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी के स्क्वायर, के का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो के केवल बाहर निकलेगा तो के हो जाएगा, और रूट रहने दीजिए क्या, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और बाई दिया हुआ है क्या बाबू, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब देखेंगे कुछ सिमिलर हो गया, क्या सिमिलर आया है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर रूट में है, और बाई रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारा नया वैल्यू क्या आ जाएगा, नया वैल्यू जो के स्क्वायर था इसका स्क्वायर रूट निकाले हैं तो बाहर के आया है, हमारा नया वैल्यू क्या आ गया है बाबू, के, नया वैल्यू क्या है, के आ गया। चलिए, आपको पहले से ये वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं क्या, AC बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू के, और नया इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, और न्यू क्या वैल्यू हम लोग निकाले हैं क्या, BC बाई क्यू आर इक्वल टू के,
और इसको इक्वेशन हम लोग सेकंड मान लेते हैं। अगर हम लोग देखें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा बाबू, के और के दोनों आरएचएस इक्वल है तो ये कैंसिल हो गया। हम एलएचएस को, अगर आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस भी आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी एसी बाई पी आर इक्वल टू हमारा आ गया नया क्या, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बीसी बाई क्यू आर, बीसी बाई क्यू आर। और ये आप देखेंगे कि ए सी पी आर, ए बी पी क्यू एंड बी सी क्यू आर के रेशियो आपस में इक्वल है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप 6 चैप्टर में पढ़े होंगे 6.4 थ्योरम कि किसी दो ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यानी जो संगत भुजा होते हैं उसका रेशियो अगर आपस में बराबर हो, जैसे आपको यहां पे दिखाया जा रहा है, कि अगर किसी दो ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। किससे, एस से यानी ट्रिपल एस से। और किसी दो सिमिलर ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण, यानी कौन कौन से, एंगल पी के, एंगल सी, एंगल आर के और एंगल बी, एंगल क्यू के इक्वल होते हैं। यानी क्या पता चला इससे कि किसी दो ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल हो तो वो 6.4 थ्योरम से 6 चैप्टर में आप पढ़े होंगे, दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और सिमिलर ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी यानी संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं अगर ये दोनों ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अगर का रेशियो अगर इक्वल है तो लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर का साइन ये होता है बाबू, ट्रायंगल पी क्यू आर। और जब ये अगर सिमिलर है तो देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू किससे लिखिएगा, ये सिमिलर किससे लिखिएगा, बाई 6.4 थ्योरम से। ध्यान दीजिएगा, इसको आप थोड़ा इसके आगे रीजन लिख दीजिएगा, बाई 6.4 थ्योरम से एबीसी और पीक्यूआर दोनों ट्रायंगल क्या होगा, आपस में सिमिलर होगा। और आप जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ बाबू, एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल सी एंगल क्यू आर के इक्वल होगा, बराबर होगा, और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, इक्वल होगा। तो हमको क्या प्रूफ करना था, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आपस में इक्वल है कि नहीं। देखिए यहां पे हमने प्रूफ कर दिया, यहां पे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब शुरुआत वीडियो में आपसे एक बात कहे थे कि मुझे इक्वल टू के मानना क्यों जरूरी है और आपसे ये भी बोले थे कि जब वीडियो लास्ट होगा तो आपको समझाएंगे के क्यों मानना है। अगर मैं इसको के नहीं मानता तो बीसी बाई क्यू आर का जो वैल्यू आता वो अलग आ जाता, और अगर इन दोनों का रेशियो का एक हम अलग वैल्यू मान लिए हैं और बीसी बाई क्यू आर जो थर्ड साइड बचता है, क्योंकि मुझे इस दोनों ट्रायंगल को क्या करना था, सिमिलर। करस्पॉन्डिंग एंगल बी और क्यू को इक्वल करने के लिए दोनों ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर करना था, और इसीलिए हमारा दो रेशियो आपस में इक्वल मिल गया था। और दो रेशियो यानी साइन बी और साइन क्यू से जो दोनों रेशियो हमको इक्वल मिला था, एक रेशियो बच रहा था साइड का इक्वल करने के लिए क्या, बीसी और क्यू आर। और इसी को करने के लिए इन दोनों का वैल्यू हम कुछ और मान लिए थे, और उसके बाद जो नया रेशियो आया है उसको इस तरीके से सेटअप किए हैं कि उसका भी वैल्यू सेम आ गया। और जैसे ही आरएचएस इक्वल हुआ, एलएचएस हमारा दोनों इक्वल हो गया, यानी एसी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बीसी बाई क्यू आर। जैसे ही इक्वल हुआ हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिए, और सिमिलर करने के बाद हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दिए। चलिए इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 2 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगला नेक्स्ट